मोरबी में पुल टूटने की घटना के बाद से कई परिवारों में रिश्ते बिखर गए। लोगों ने अपनों को गंवाया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पुत्र को खोया। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति हैं मेरे साथ, वरुण, जिन्होंने अपने पिता को भी खोया और अपने बेटे को भी। और ये खुद भी वरुण उस वक्त पुल पर थे जब ये हादसा हुआ। इनके परिवार के 5 लोग थे और इस हादसे की वजह से 2 की जान चली गई। वरुण, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं। हम शाम को पुल देखने गए थे। बच्चों ने ज़िद की कि जाना है, तो मेरे पापा और हम दोनों और 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े भाई की 2 बेटी भी हैं, तो साथ में गए थे हम वहाँ पे। हम बीच तक पहुँच गए थे, थोड़ा आगे निकल गए थे, पर बहुत लोग ज़्यादा हो थे, ओवर क्राउडेड था और लोग ऐसे बहुत हिला रहे थे पुल को, बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी। अचानक से पुल टूट गया और सब गिर गए नीचे पानी में। तो जब ये पुल टूटा तो आप कहाँ थे? आपके पिता, जो नाम क्या बताया आपने? भरत भाई। भरत भाई चौकसी जो थे, और आपका बेटा भी था, ईयान जो था, वो कितने साल का था? ये लोग कैसे थे, कैसे क्या हुआ, आप बच गए, ये कैसे गिर गए? वो 1.5 साल का ही था, वो मेरे हाथ में ही था और मेरे भाई की 2 बेटी और पापा मेरे पीछे चल रहे थे। हम अचानक गिर गए, तो ऐसे पानी में गिरा तो मेरे हाथ खुल गए और मेरा बेटा हाथ से निकल गया और मैं उसे फिर पकड़ नहीं पाया वापस पानी में। और मैं ऐसे ही हाथ हिलाता हिलाता मुझे वो जो रोड था ब्रिज का, आयरन रोड था, वो मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने पकड़ लिया। बहुत चिल्लाया पर पापा भी कहीं नहीं दिखे और मेरा बेटा भी फिर कभी बाहर नहीं आया, दिखा नहीं मुझे वो। जो और ईयान था बेटा, वो आपकी गोद में था? हाँ, मेरी गोद में ही था। तो पानी में गिरे तो मेरा हाथ ऐसे बाहर आने के लिए खुल गए, तो वो फिर हाथ से निकल गया और वो मेरी नज़र के सामने ही पानी में नीचे नीचे जाता गया। और आपके पिता जो हैं चौकसे साहब, वो पीछे थे? वो पीछे थे। तो कैसे पता चला कि आप बच के निकल गए, फिर ये लोग? वो तो पता नहीं कहाँ थे वो, कब रेस्क्यू वाले किसी ने फिर निकाला होगा, वो कब निकाला वो कुछ पता नहीं है। फिर वो तो सिविल हॉस्पिटल में गए, बोला कि बच्चों को और सब लोगों को वहीं पे ले जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे फाइंड आउट कीजिए अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मिल नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। रात हो गई थी ऑलमोस्ट बाहर आते आते। और आपके एक ही बच्चा था? हाँ, एक बच्चा, मेरा एक ही बेटा था। मेरे बड़े भाई की 2 बेटी साथ में थी। वो तैरते तैरते पता नहीं कैसे ही मेरी बाजू में ही पीछे से आ गई, मैंने खींच लिया उनको, तो फिर उनको पकड़ के मैं खड़ा रह गया था। इससे पहले भी कभी आप पुल पर गए थे? नहीं, कभी नहीं गया। ये पहली बार हुआ है जब आप पुल पर गए थे? बचपन में छोटे थे तब गए थे, उसके बाद 15-20 साल में कभी नहीं गए। पुल के अचानक से भरभरा के टूट गया, क्या हुआ मतलब? पता नहीं, वो कुछ ऐसे लोग ज़्यादा थे शायद, ओवर क्राउडेड था ऑलरेडी और बहुत हिला रहे थे, कुछ लोग थे, वो मस्ती चढ़ी थी, क्या हुआ पता नहीं। आपकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था? आंखों के सामने बहुत, पापा बहुत चिल्ला रहे थे, मत हिलाओ मत हिलाओ। पर यहाँ पे चिल्लाओ तो यहाँ पे चला हिला रहे थे, पीछे वाले भी हिला रहे थे, सब मस्ती सबको चढ़ी हुई थी, पता नहीं। बस आप अंदाज़ा करिए और उस तस्वीर के बारे में सोचिए कि आपकी गोद में आपका छोटा सा बच्चा हो और एक लम्हा आता है जहाँ वो बच्चा आपकी गोद से छूट जाता है। आप सामने देख रहे होते हैं, आप बेबस होते हैं, आप लाचार होते हैं। उस बेबसी और लाचारी की इंतहा को समझिए कि वो बेटा छूट गया, ज़िंदगी भर के लिए छूट गया। और ये वरुण के साथ हुआ है। इस हादसे ने बहुत कुछ बदला है। मोरबी के अलग अलग इलाकों में ना ऐसे ही दुख तकलीफ़ कभी न ख़त्म होने वाले, ऐसी ही अनगिनत कहानियाँ हैं। मोरबी में अभी एक घटना हुई है, और जब ये घटना हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं देश के, और जब ये घटना हुई वो गुजरात में ही थी। और इन दिनों गूगल पे एक सर्च किया जा रहा है, और वो ये है कि 1979 में, यानी 1979 में एक तारीख थी, वो 11 अगस्त, तब भी एक घटना हुई थी। जुलाई के महीने में उस साल लोग बताते हैं, पुराने लोग, कि कोई बहुत बारिश नहीं हुई थी। अगस्त में बहुत बारिश होने लगी और मोरबी में अचानक से पानी बढ़ने लगा। और 11 अगस्त वो काली तारीख थी जिस दिन पूरा मोरबी कस्बा जो है वो पानी में डूब गया, यानी जलमग्न हो गया। उसके बाद जब घटना होती है 43 साल बाद, तब भी जब मोरबी में ऐसा हादसा होता है तो नरेंद्र मोदी बतौर पीएम कांतिलाल भाई को फ़ोन करते हैं, जो कब से कब तक आप यहाँ के विधायक रहे?
95 थी। 1995 से 2017 तक कंटिन्यूअसली 5 टाइम इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बता दूं कि कांति भाई हैं, हिंदी बोलने में तकलीफ़ है तो उनके सहयोगी हैं जसवानी साहब, तो मैं उन्हीं से ये पूरी कहानी समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि कहानी बहुत दिलचस्प है। मोदी का मोरबी से कनेक्शन और कांति भाई का मोदी से कनेक्शन, सारी चीज़ें हम जानेंगे। મને યાદ છે જ્યારે હું મોરબીમાં રહેતો હતો, અહીંયા એક જૈન દેરાસરમાં મહારાજ સાહેબ હતા, અમારા કુમારપાળભાઈ શાહ હતા, એ બધાની સાથે અહીંયા મંદિરોમાં જ પછી રહેવું પડે કારણ કે દિવસો એવા હતા। અને ત્યારે આ અમારો કાંતિલાલ મને લાગે એ વખતે 45 કિલો વજન નહોતું। આવા બધા નાની નાની મારી વાનર સેના હતી એ વખતે, અને આ બધા લોકો કામ કરતા મારી જોડે, અને જુવાની આવે। जब ये घटना हुई तो ये बताया जा रहा है कि उस वक्त वो पहला मौका था 1979 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, संघ के प्रचारक थे, बाबू भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और केशु भाई पटेल उस वक्त गुजरात के सिंचाई मंत्री थे। जब घटना हुई तो कहा जाता है कि चेन्नई में थे नरेंद्र मोदी नानाजी देशमुख के साथ, और वो यहाँ आए संघ के प्रचारक के तौर पर राहत और बचाव काम में जुटने के लिए। और जब ये घटना हो रही है अभी 30 तारीख को, तब भी नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था कांति भाई को, लेकिन कांति भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, जसवानी साहब ने उठाया। क्या बात हुई? दरअसल 1979 में जब मच्छू डैम 2 बस्ट हुआ और पूरा शहर पानी के अंदर था, काफ़ी लोग हताहत हुए थे, उस वक्त उसके बाद बचाव कार्य, राहत कार्य, रेस्क्यू में जैसे आरएसएस हमेशा ऐसे आफत के समय पे राहत कार्य में जुड़ जाती है, वैसे उन दिनों में भी नरेंद्र भाई मोदी जी और पूरी आरएसएस की गुजरात की टीम बाहर से भी आए थे और यहाँ पूरे मतलब जो चल बसे थे उनका अंतिम संस्कार ठीक तरीके से करना, और ये जो मड एक आ गया था पूरे घरों में उसको बाहर निकालना, पुनर्निवास का काम करना। 200 मकान उन दिनों में आरएसएस ने बनाए थे, वर्धमान नगर, जनकल्याण नगर। तो उन दिनों में कांति भाई यहाँ मोरबी के बगल में एक जेतपर मच्छू गाँव है, वहाँ से आते थे और वहाँ पूरे घरों में सबके मतलब जेतपुर और आसपास के गांवों में जितने भी वहाँ से खाना वगैरह सब के लिए लेके आते थे, क्योंकि उन दिनों में पूरा शहर जो है वो पानी में था, इसलिए और कोई चीज़ उन दिनों में गैस वगैरह भी नहीं था, तो पूरा शहर में कोई खाना बनाने के लिए भी रसोई किसी के पास नहीं थी। तो आसपास के गाँव में कांति भाई बहुत सारा पूरी जीप भर के रोटी, सब्जी और सारी चीज़ें, उन दिनों में जन्माष्टमी का त्यौहार था तो घरों में जैसे बनाते हैं वो सब लेके कांति भाई यहाँ आते थे। जाते हैं बहुत हज़ारों लोगों की मौत हो गई। जी, उन दिनों में हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब उन दिनों में संघ के प्रचारक थे, लेकिन उनकी कुन्हे और ऐसे कामों में कैसे डील करना है, तो ऐसे हम समझें कि प्रचारक होने के अलावा सार्वजनिक जीवन में लोगों ने मोदी को, नरेंद्र मोदी को उसी काम की वजह से जाना, मोरबी की काम की वजह से। जी। और इस बार जब हादसा हुआ तो फ़ोन तो आपने उठाया। उन दिनों में कांति भाई का जो परिचय हुआ मोदी साहब से वो पहली बार हुआ, क्योंकि कांति भाई उन दिनों में 17 साल के सिर्फ थे, एक युवा नेता के तौर पे थे और पूरे उन्होंने जिस तरीके से वो काम किया, तो नरेंद्र भाई मोदी जी तो एक अच्छे झवेरी हैं जो परख जाते हैं कि किसके पास से क्या लेना है। तो कांति भाई आप कह रहे हैं जौहरी हैं, बिल्कुल झवेरिया जौहरी हैं। तो वो कांति भाई को उन दिनों में मतलब जान गए कि भाई इसमें कुछ दम है, तो कांति भाई का उन दिनों में अच्छा उनके साथ लगाव हो गया। वही हादसा मतलब वो एक एपिसोड रहा। उसके बाद अभी जो परसों जो घटना हुई तो उसमें मोदी साहब कांति भाई को संपर्क करना चाहते थे। कांति भाई 15 मिनट के भीतर जैसे ही ये झूलता पुल, हैंगिंग ब्रिज टूटा है, तो उसके 15 मिनट में ही कांति भाई कहीं दूर थे, वहाँ से सीधे पहुँचे और न आव देखा न ताव, सीधे पानी में कूद गए। और जितने भी लोग बच सकते हैं, जितने को लोगों को भी बचाया जा सकता है, तो उनका एक ही मकसद था। उन्होंने मतलब वहाँ तो रस्सी वगैरह कुछ नहीं था, ऑन द स्पॉट आपातकालीन कुछ ऐसा कर नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी और शर्ट निकाल के मतलब एक तरीके से उनका रस्सा बना दिया और जितने लोगों को बाहर निकाला जा सकता था बचाया, जितने भी डेड बॉडीज़ निकालनी जा सकती थी उतना निकाला उन्होंने और ये रेस्क्यू काम किया। तो ये फ़ौरन तुरंत पता तो चली जाता है, क्योंकि मोदी साहब बहुत पैनी नज़र रखे हुए थे सबके ऊपर।
तो मोदी साहब ने कांति भाई का फ़ोन करने की कोशिश की, इनका एक फ़ोन तो पानी में गिर गया, दूसरा कोई अभी तो कौन ले रहा था, मतलब कहीं नहीं था। तो वहाँ तन्मय भाई साहब ने और सुनील सिंह जो उनके ऑफिस में हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई कांति भाई से बात करनी है। तो एक बंदा ऐसा था जो कांति भाई के बगल में वहाँ पानी में था, उनके पास मोबाइल था। मैंने कांति भाई को बोला कि मोदी साहब बात करना चाहते हैं, तो बोले लगाओ। मैंने कहा मैं नंबर दे रहा हूँ वहाँ, तो बोले नहीं आप कॉन्फ्रेंस में लगाओ। मैंने तन्मय भाई साहब जो उनके पीए हैं उनको बोला कि कांति भाई पानी में हैं अभी और रेस्क्यू काम कर रहे हैं, तो अगर मतलब मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लूँ, तो बोला आप जल्दी लीजिए, मेरे को कांति भाई से बात करवाइए, सब बात करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ौरन तुरंत तन्मय भाई के मतलब कॉन्फ्रेंस में लिया, कांति भाई को लगाया, कॉन्फ्रेंस में जोड़ा और फिर मोदी साहब ने कांति भाई के साथ पूरे जो उस वक्त के हालात थे वो जानने की कोशिश की और क्या हो सकता है आगे। तो कांति भाई तो बड़े मतलब एक तरीके से उनकी विज़न थी कि भाई फ़ौरन तुरंत आप लाइटें लगवाओ, फ़ौरन तुरंत लाइफ बोट्स लेके आओ, रिंग्स लेके आओ, जो भी मतलब इसके लिए ज़रूरी था वो उन्होंने ऑन द स्पॉट, मतलब वहाँ एक चेक डैम बना हुआ है जो एक सीमेंट कंक्रीट का जिसे हम चेक डैम बोलते हैं वो था, तो उसको तोड़ने के लिए ताकि सब पानी बह जाए, तो इमीडिएटली हम जो भी डेड बॉडीज़ हैं या जो भी बच सकने की उम्मीद है, ऐसे लोग जो डूबे हैं उनको बचाया जा सके। तो उन्होंने फ़ौरन तुरंत वो दिया और वहीवटी तंत्र ने इनकी जो भी बातें थी उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए ऑन द स्पॉट जिसे बोला जाए इमीडिएटली वो सब काम करते गए। तो मोदी साहब का जो उस वक्त 8:33 शाम को मेरे फ़ोन में है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, 8:33 को तन्मय भाई साहब के फ़ोन में मैंने फ़ोन जोड़ा और कांति भाई के मोदी साहब के साथ बात हुई। तो जैसे 1979 में मोरबी में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, 22 साल बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। एक बार फिर से गुजरात में चुनाव सर पर है और फिर से एक बार मोरबी की घटना है, विपक्ष के तमाम आरोप हैं और सरकार की अपनी साख भी दांव पर है।